हेलो फ्रेंड्स, क्रैक बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। ये सेकेंड लेक्चर है करंट अफेयर्स का। ये सेकेंड लेक्चर है करंट अफेयर्स का। इसमें हम लोग अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इससे पहले सितंबर का एंड बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर किया है। आप उन दोनों लेक्चर को जाके देखिए। दोनों मंथली वाइज दोनों सेपरेट सेपरेट वीडियो में कवर हुआ है। प्लान क्या है कि हम लोग एक साल का कवर करेंगे, नेशनल और बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स दोनों अलग अलग। तो आप जाकर देखिए, पीडीएफ भी आपको इसका फ्री में मिल जाएगा। आपको उसका कमेंट बॉक्स में हम लोग लिंक दे दिया, आप वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। तो चलिए आज करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ सोर्सेज। मैं डिफरेंट सोर्स से लाइक विजन आईएएस का सोर्स है, दृष्टि का सोर्स है, या फिर न्यूज़पेपर है जो भी हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, डिफरेंट न्यूज़ पेपर होता है। तो हम लोग वहाँ से सब कंपाइल करके पूरा पीडीएफ बनाए हैं, जो कि ऐसा स्पेसिफिक तो बीपीएससी के लिए, लेकिन और भी जितने एग्ज़ाम्स हैं उस वक्त आपको सब सारा एग्ज़ाम को कवर करेगा ये। चलिए चलते हैं आज करंट अफेयर्स की तरफ। लास्ट में हम लोग मैप बेस्ड भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये अक्टूबर का है। पॉलिटी से शुरू करते हैं। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बहुत न्यूज में रहा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 बेंच जज जो है सीजीआई ने हेड किया था कि जो 1998 का जो 5 जजमेंट जो था पीवी नरसिम्हा राव के से रिलेटेड, तो उसे रिव्यू करने के लिए इन्होंने सेटअप किया है। तो आइए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है। इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछ सकता है। जैसे आर्टिकल 105, ये पावर एंड प्रिविलेज दोनों हाउस का। जैसे पार्लियामेंट का 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों के लिए है मेंबर्स एंड कमेटी। जो भी मेंबर्स कमेटी सबका बताता है। उसी के तर्ज पे 194 में स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है सेम। अब इन दोनों के अलावा 2-3 आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 121। अब इसमें क्या है कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, या फिर हाई कोर्ट का जज, मतलब जुडिशियरी, तो जुडिशियरी का रिमूवल के अलावा जो भी कंडक्ट है जुडिशियरी का, वो डिस्कस नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखिए कि ये आर्टिकल 121 में है। आर्टिकल 121 में है, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, आर्टिकल 121 में। अब उसी तरीके से आर्टिकल 122 में क्या है कि अब जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग डिस्कस नहीं कर सकता। जैसे कि जिस तरीके अब ये सेपरेशन ऑफ पावर के लिए है, तो इन दोनों का सेपरेशन ऑफ पावर दिया कहाँ गया है? आर्टिकल 50 में दिया गया। हाईली इंपॉर्टेंट है ये 3 आर्टिकल। ये 3 आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई। अब ई एफ आई आर क्या है कि अभी हाल में ही ऑनलाइन एफआईआर जो है उसके लिए किया गया है, परमिट दिया है कि जो भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है। अब ऑफेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजिबल, एक नॉन कॉग्निजिबल। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या होता है कि आपको पुलिस बिना विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, जिसमें कि बहुत सीरियस क्राइम्स होते हैं, जैसे कि रेप हो गया या फिर मर्डर हो गया। ये सब सीरियस क्राइम में आता है। तो पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन एक नॉन कॉग्निजिबल होता है। तो नॉन कॉग्निजिबल में पुलिस को पास वारंट होगा तभी वो आपको अरेस्ट करेगी। थर्ड क्या, एक सारना कोड है, ये झारखंड से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा एग्जाम में पूछ दे कि जो सारना कोड है किससे रिलेटेड है, ये झारखंड से रिलेटेड है। इसमें ये जो डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटी का डिमांड करे कि हम लोग ट्राइब है तो हम लोग हिंदुइज्म से अलग हैं। ये सारना बेसिकली ट्राइब है, तो वो सारना कोड डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग अलग है। तो ये झारखंड से रिलेटेड, ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस में इतना ही था। चलिए आईआर की तरफ चलते हैं। इजराइल हमास वॉर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट क्या क्या ये देखते हैं। जैसे कि इजराइल जो है ना, वो ऑपरेशन आयरन सॉर्ड, एक सेकंड, ये अब ऑपरेशन आयरन सॉर्ड लॉन्च किया था। ये ध्यान रखिएगा कौन सा ऑपरेशन किया था। तो ऑपरेशन सॉर्ड हमास के खिलाफ। अब उसी तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन अजय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। वहाँ से जो भी हमारे सिटीजन्स थे इजराइल से इवैक्यूएट करने के लिए। और हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं इजराइल और हमास का। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि वेलफेयर डिक्लेरेशन।
अब वेलफेयर डिक्लेरेशन में ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जो ऑफिशियली ज्यूइश नेशन का सपोर्ट किया था, तो ये याद रखिएगा 1917 का है वेलफेयर। अब 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। 1973 में यom किप्पुर वॉर होता है, सीरिया और इजराइल एक साइड, सीरिया इजिप्ट ये सब एक साइड होता है। फिर 1969 में कैंप डेविड एकॉर्ड साइन होता है इजराइल और इजिप्ट के साथ। ये ध्यान रखें, कैंप डेविड एकॉर्ड इजराइल और इजिप्ट 1789। उसी तरीके से 1987 में हमास का फाउंडेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा, हमास जो है 1987 में ही फाउंड किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। हमास का फाउंडेशन 1987 में ही होता है। अब जैसे ये देखिए मैप है इजराइल का मैप में देख लीजिए बॉर्डर कौन कौन करता है। तो लेबनान ऊपर कर रहा है, इधर सीरिया कर रहा है, जॉर्डन, इधर इजराइल है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर करती है इजराइल को। अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, अब UNHRC, तो UNHRC में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 48 मेंबर होता है। हाल में इलेक्शन हुआ था और वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। 3 साल के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। 2006 में क्रिएट किया गया था। ये ध्यान, कब क्रिएट किया गया था? तो 2006 में बना था UNHRC। प्रीलिम्स के लिए इतना ही काफ़ी है। अब साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज में रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि साउथ चाइना सी बॉर्डर किस किस कंट्री को करता है। तो ब्रुनई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये इतने कंट्रीज़ को करता है। अब जो ये अब इसमें इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हम लोग देखते हैं कि आइलैंड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, वो पूछता है। एक स्पार्टली आइलैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पार्सल आइलैंड है। जैसे स्पार्टली आइलैंड का क्लेम कौन करता है? तो फिलीपींस करता है। और पार्सल आइलैंड का क्लेम कौन करता है? तो ये वियतनाम करता है। 9 डैश लाइन इससे इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा 9 डैश लाइन किससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड है? तो ये साउथ चाइना सी से रिलेटेड है। चाइना ने एक हाइपोथेटिकल यू शेप्ड 9 डैश लाइन नॉट ऐसे डैश दे करके क्रिएट कर दिया था। ये यू शेप्ड लाइन है, चाइना अडॉप्ट किया है। जितना अब वो डैश जितना दिया है वो सारा उस चाइना का टेरिटरी है। इसलिए नागोर्नो काराबाख रीजन, ये हमेशा वॉर रहता है इधर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील है। अभी हाल में ही न्यूज़ में था। ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पे है, दोनों क्लेम करते हैं इस रीजन को, इसलिए इंपॉर्टेंट था। अभी इंडिया ने हाल में ही रुपे डोमेस्टिक कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड स्कीम है, वो UAE के साथ साइन किया है। इसके साथ साइन किया है, तो ये UAE के साथ साइन किया है। ये UAE के साथ साइन किया है, ये ध्यान रखिएगा। अब ICC क्या है? वो क्रिकेट वाला ICC नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो ये न्यूज़ में था, ये पुतिन को लेकर न्यूज़ में था। इसने पुतिन के खिलाफ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट किया था जारी, तो इसलिए न्यूज़ में था। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1998 में इस्टेब्लिश हुआ। ये ध्यान रखिएगा। इंडिया मेंबर नहीं है इसका, ये मोस्ट दी इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया मेंबर नहीं है ICC का। 123 कंट्री मेंबर हैं। इसमें 18 जज होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो अगर इसका जजमेंट बाइंडिंग होता है मेंबर्स कंट्री पे। अब इंडिया मेंबर नहीं थे, इंडिया पे कोई भी जजमेंट दे दे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब हम जब उसका मेंबर ही नहीं है तो हम पे तो बाइंडिंग होगा ही नहीं। इंडिया नहीं है, US नहीं है, चाइना नहीं है, ये सब जो बड़े बड़े कंट्री हैं, इवन रसिया नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि CTBT है। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। ये जो भी न्यूक्लियर ट्रीटी है, हम लोग नवंबर के करंट अफेयर्स में डिटेल में कवर करें। नवंबर का जो भी करंट अफेयर्स आएगा उसमें हम डिटेल में CTBT कवर, जितना भी न्यूक्लियर ट्रीटी है इसे सारा कवर करेंगे। तो मैं CTBT अब ब्रीफ कर देता हूँ अभी। जैसे कि ये साइन कब हुआ था? तो 1996 में साइन हुआ था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। अब ये बेसिकली है क्या? ये है कि जो भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है या एक्सप्लोजन होता है वो सबको बैन करता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इंडिया क्यों नहीं है, फिर वो लंबा लेक्चर खींच जाएगा। और ये प्रीलिम्स के लिए है, मेंस का तो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। जो कि है सब बंद करता है ये ट्रीटी, जितना भी टेस्ट है। इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं MS स्वामीनाथन, अभी हाल में उनका देहांत हुआ था, रिसेंटली पास्ट।
अवे। इन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्हें पद्म विभूषण और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, ये ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण और रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अब दे देगा स्टेटमेंट कि नहीं मिला है या नहीं मिला है, तो मिला है। अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड ये रिसेंटली सेटअप हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है। किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। अब टर्मरिक का कुछ देख लेते हैं, जैसे साइंस में पूछ सकता है, इसलिए देख लेते हैं। कुरकुमा लोंगा इसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा मेरा। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर भी है वर्ल्ड है। ये क्या है कि ट्रॉपिकल प्लांट है, जो कि जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। ये सब आपको साइंस में ही पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैंने कवर कर दिया कि हम लोग करेंट के साथ साथ स्टैटिक को भी कवर करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट देख रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिक भी अब बीपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछने लगा है। अब लार्जेस्ट स्टेट कौन है प्रोड्यूस करता है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक, ये ध्यान रखिएगा। सेटअप हुआ है तेलंगाना में, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। अब हम नोबेल प्राइज़ की तरफ देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आप मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा, फिर भी आप इसे देख लीजिएगा। अब इकोनॉमिक्स में किसे मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। अब ये एक वुमेन लेबर मार्केट, एक लेबर मार्केट से याद है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट, तो क्लाउडिया गोल्डिन एक लेबर मार्केट से रिलेटेड है, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। इकोनॉमिक्स में किन्हें मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है लेबर मार्केट। मैंने 3 बार इसलिए बोला क्योंकि आपको याद हो जाए। मेडिसिन में किन्हें मिला है, तो कैटलिन कारिको और ड्रू वेसिमैन। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ये नाम बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, मैं ट्रिक टाइप से बताता हूँ। अब जैसे कैटलीना ड्रू आप 3-4 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मिला किसके लिए है, तो आरएनए वैक्सीन के लिए मिला है। फिजिक्स में पेरी एगोस्ट्रीनी, फेरेंसी क्राउजे और एनी एल हुलियर। अब इसे याद कैसे करते हैं, ये मिला किस लिए, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर के लिए मिला था। आप इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स ऐसे कुछ टर्म्स एक पकड़ लीजिए कि आपको अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। तो फिजिक्स में मिला किन्हें, तो ऐसे पेरी फ्रेंसी एनी ऐसे याद कर लीजिए, पेरी फैंसी एनी ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। केमिस्ट्री में मॉन्गी बॉवेंडी लुइस ब्रूस और एलेक्सी इक्को, बहुत डिफिकल्ट नाम है। अब ऐसे याद करिए, केमिस्ट्री में मॉन्गी लुइस एलेक्सी, मॉन्गी लुइस एलेक्सी आप 3-4 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। अब मिला क्यों है, तो क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है, ये ध्यान रखिएगा। नाम डिफिकल्ट है, आप मॉन्गी लुइस ऐसे करके 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। लिटरेचर में मिला है जॉन फोसे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो प्लेज ये सब है ना, तो ये बहुत इनोवेटिव है। और जैसे कि जो भी अंडर प्रिविलेज है या फिर अनसेबल है, मतलब इनको बोला रहा है जो भी अनसेबल है ना, जो बोल नहीं सकते या फिर जिनका अपना वॉइस नहीं है, उनका ये वॉइस है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में। और उस पीस वाला इंपॉर्टेंट, लिटरेचर और पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ज़्यादा पूछने का चांस है। नारगिस मोहम्मदी, क्योंकि अभी ईरान हमेशा हमेशा न्यूज़ में रहता है, वहाँ पे राइट्स, वुमेन राइट्स को लेकर के न्यूज़ में रहता है, तो उसी पे उसी के कारण काम करने के लिए नहीं मिला था। नारगिस मोहम्मदी जो है इन्हें पीस मिला था। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनसीटाड का है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जैसे रिपोर्ट जो भी है मंथली हम लोग कवर करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे ना कि जैसे जो भी रिपोर्ट्स का एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे सेपरेट पीडीएफ के साथ। और जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जितना भी इंडेक्स है, ये सबको एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे हम लोग, डिफरेंट एकदम सेपरेट 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। अभी पहले मंथली कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में करेंगे, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग चले टेलीग्राम से जुड़िए, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया और आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ज़्यादा ही क्या है, आपको मतलब कुछ लगेगा तो नहीं, बस हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब इसको बोलते हैं रोड टेप। अब ये किसका है, तो आप कॉमर्स मिनिस्ट्री का, ये ध्यान रखिएगा। और किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। आपको कीवर्ड याद रखना, इतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है। यदि एग्जाम में आएगा ये स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये है कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और ये है क्या, तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि आपको जब एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपको उसको रिमिशन मिलेगा उसमें। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 40 है। टॉप कौन क्या है, स्विट्जरलैंड किया है।
अब रिलीज कौन करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है, WIPO करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में यही आएगा कि इंडिया का रैंक कितना है, 40 है। टॉप कौन क्या, स्विट्जरलैंड, और रिलीज कौन करता है, WIPO करता है। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बहुत न्यूज में रहता है ये सब, NIA, CBI, हम लोग CBI सब सारा कवर करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। अब NIA कब बना था, तो जो मुंबई का टेरर अटैक हुआ था उसके बाद बना था। होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और ये डील करता है टेरर रिलेटेड क्राइम से, ये ध्यान रखें, टेरर रिलेटेड क्राइम से डील करता है। और ये बिना स्टेट के परमिशन से स्टेट में काम जा सकता है, जैसे CBI को परमिशन लगता है ना, वैसे इसे नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल में ही एयरफोर्स का लोगो जो था ब्रिटिश वाला था, तो वो रिडिज़ाइन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इस लोगो में क्या क्या है। देखिए यहाँ पे अशोका का एम्बल, एक एम्बलम है जो अशोका का सिंबल जो था, तो अशोका का जो लायन है वो यहाँ पे दिया गया है। सत्यमेव जयते देवनागरिक में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया। उसके अशोका का लायन के नीचे क्या है, हिमालयन ईगल है, ये ध्यान रखिएगा। ईगल है जो कि जो फ्लाइंग क्वालिटीज है IAF का, इंडियन एयरफोर्स का, उसे सिंबॉलिक है तो उसे दिखाता है। उसके साथ साथ क्या है कि ब्लू कलर का है, भारतीय वायुसेना इसमें लिखा है, साइड में इंडियन का अपना ट्राई फ्लैग है। और मोटो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा मोटो, मोटो क्या है, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी इज द मोटो ऑफ आर इंडियन एयरफोर्स। अब उसके नेक्स्ट देखते हैं सिम्बेक एक्सरसाइज, देखिए सिम बेक से, तो ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर का, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, और मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज आप यहीं से पकड़ लीजिएगा। जितना एक्सरसाइज है आप मंथली देख लीजिए, मंथली आपका करीब जितना एक्सरसाइज है पूरा साल का कवर हो जाएगा। लेकिन हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एक्सरसाइज से एक अलग से वीडियो बना लेंगे, और वीडियो बना करके आपका एक्सरसाइज वहाँ कवर कर देंगे, तो आपका ऐसे भी कवर होगा, दोनों तरीके से होगा। अब जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स फ्लड, ये भी सिक्किम में जो हुआ था, बहुत न्यूज में रहा है। अब हुआ कहाँ था, तो ये लोनाक लेक पास हुआ था। ये तीस्ता जो है ना, तीस्ता नदी का, तीस्ता नदी वहाँ से गुजरती है, वहाँ से रिलेटेड है। ये लाचेन रिवर जो है उससे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, ये किसका इनिशिएटिव है, तो ICR का है। अब ये क्या है, तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इसका इनिशिएटिव ये क्या है, तो ग्लोबल फंड है, अब कोरल रीफ को बचाने के लिए काम वाम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सब अब BPS से थोड़ा पूछने लगा इस तरीके का, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। कामलिंग टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये लोही डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। हम लोग इन्वायरमेंट भी कवर करेंगे, अभी मंथली भी कवर कर रहे हैं और सेपरेट लेक्चर में भी कवर करेंगे टाइगर रिजर्व जो भी न्यूज में रहा है ये सब, क्योंकि BPS से पूछने लगा, पिछला बार डॉल्फिन पूछ दिया था, तो वो सब कवर करेंगे। अब नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का एक LGBTQ का राइट्स पे जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने मैरिज को लेकर के उन्होंने रिफ्यूज किया था कि नहीं, मैरिज का आप लोग को राइट्स नहीं दिया जाएगा। तो जजमेंट का नाम पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। ये जो जजमेंट आया था उसमें नाम क्या था, तो सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये VVI है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी VVI है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिजेक्ट किया था, और करना भी चाहिए। हम लोग इतना मतलब 111वां रैंक दिया 125 कंट्री में, अब इतना भी दिक्कत नहीं है भारत में। अब इसका 4 इंडिकेटर होता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये ये जो ये कीवर्ड्स है ना, ये हम लोग अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स हम लोग डिफरेंट लेक्चर में कवर करेंगे, जहाँ भी पूरा स्पोर्ट्स का रहेगा एक लेक्चर पूरे साल का, क्योंकि अब हर छोटा स्पोर्ट्स रिलेवेंट नहीं होता, BPSC उतना बस स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे IPL अभी हुआ था, IPL में कौन जीता है थोड़ा बहुत, वो सब कवर कर लेंगे। बाकी जितना भी, अगर मैंने एशियन वाला लिख के छोड़ दिया था कि वो लोग सेपरेट कवर करेंगे, एक PDF में आपका 1-2 पन्ने में पूरा स्पोर्ट्स कवर हो जाएगा। वो मंथली में देने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। बाकी 19th एशियन गेम में 107 मेडल जीता था भारत, सबसे ज़्यादा चाइना जीता था 383। आप इतना देख लीजिए, बाकी हम लोग अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। श्रेष्ठता स्कीम क्या है, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। अब इसमें क्या है कि हाई क्वालिटी फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन दिया जाएगा पुअर को, जो कि शेड्यूल कास्ट से होंगे उन्हें, फ्रॉम 9 to 12। तो आप ऐसे याद है कि जो श्रेष्ठता स्कीम में क्या है, तो ये जो शेड्यूल कास्ट से जो बच्चे हैं उन्हें फ्री रेसिडेंशियल दिया था। शेड्यूल कास्ट है तो सोशल जस्टिस, तो कौन सा मिनिस्ट्री, तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव, ये किसका इनिशिएटिव है, WHO का इनिशिएटिव है। पूछ देगा कि ये जो स्पेस 2030 इनिशिएटिव है तो किसका इनिशिएटिव है, तो ये WHO का इनिशिएटिव है। और ये क्या है, तो ग्लोबल विजन
और इम्पेयरमेंट के लिए है, जो ब्लाइंडनेस है, और उससे उसको एड्रेस करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। ये ध्यान रखिए। हक्की पिक्की ट्राइब ये अभी बहुत न्यूज़ में था, तो ये कहाँ से है? था कर्नाटका से है। नेट न्यूट्रलिटी। अब नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं आपको लेवल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एयरटेल यूज कर रहे हैं, एयरटेल का सिम आपके पास है और आपने एयरटेल में रिचार्ज करवाया। तब ऐसा होगा कि जैसे कि कोई ऐप है, मान लीजिए कोई ऐप जियो का है, तो अगर आप मान लीजिए आपके फ़ोन में है, तो जियो का ऐप में क्या करेगा कि एयरटेल वाला क्या करेगा कि जब आप वो ऑन कीजिएगा तो आपको स्लो इंटरनेट देगा, इससे आपको दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ ना हो, इसीलिए इसे नेट ना हो, ख़त्म हो, उसी के लिए नेट न्यूट्रलिटी लाया गया कि नहीं, अगर वो जियो का ऐप है तब भी आपको सेम स्पीड देना पड़ेगा जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप पे दे रहे हैं, ठीक। तो ये नेट न्यूट्रलिटी है। मान लीजिए कि आप अमेजन वाला ने टाई अप कर लिया एयरटेल से कि अगर एयरटेल का रहेगा तो अभी हम उस पर अमेजन पे स्पीड देना, नहीं तो नहीं देना, ऐसा कुछ कर देगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। वही ना कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इक्वल इंटरनेट फॉर एवरीवन, यही रिगार्डलेस ऑफ डिवाइस। अब कोई भी डिवाइस प्लेटफॉर्म है, कोई भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं। ओरेक्स रेक्स मिशन क्या है? ये नासा का मिशन है। अब इसका क्या था कि जो सैंपल था ना वो कलेक्ट करने का था, जो एस्ट्रॉइड बेनू, एक एस्ट्रॉइड का सैंपल कलेक्ट करने के लिए मिशन था। अब एस्ट्रॉइड क्या होता है कि प्लैनेट जैसा ही होता है। प्लैनेट जिस जिस मटेरियल से प्लैनेट बनता है उसी मटेरियल से बनता है, बहुत छोटा छोटा हो जाता है। एक सीरस कर एक एस्ट्रॉइड है जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो हम लोग सबको पता होगा कि जो एक बेल्ट है वो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो ऐसे मार्स और जुपिटर के बीच में है। अब एस्ट्रॉइड कॉमेट, अब मेट्रॉइड, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। अब एस्ट्रॉइड तो हमने देख लिया कि प्लैनेट ऐसा होता है जो सन को ऑर्बिट भी करता है। अब कॉमेट क्या होता है कि वो एक आईसी बॉडी होता है, आई जैसा बॉडी होता है, आईसी बॉडी में जो कि वाटर वाटर CO2 मीथेन H2 मतलब जो भी है सबसे मिलके बनता है। और जब वो कॉमेट चलता है ना तो आपको पीछे टेल दिखेगा पूछ जैसा, देखिए ये, तो ये कॉमेट है। अब मेट्रॉइड क्या होता है कि ये भी जब वो पत्थर जैसा होता है, जब वो टकराता है स्पेस में तो आग लग जाता है। अब सही है, फ्रिक्शन के कारण आग लग जाता है, स्टिक लाइट वो होता है। तो ये मेट्रॉइड हो गया। बाकी मेट्रॉइड है जो कि मेटेलिक होता है, मेट्रॉइड है वो उसी का फ्रैगमेंटेड, जो मेट्रॉइड होता है उसका फ्रैगमेंटेड में टूटा फूटा पार्ट्स को ही बोलते हैं। इतना डिटेल में नहीं जा रहा है क्योंकि वो अननेसेसरी का हो जाएगा, फिर आपके लिए काम का भी नहीं रहेगा। अब जापान जो है ना वो लॉन्च करेगा MMX मार्टिन मून एक्सप्लोरेशन मिशन 2024 में। ये अपकमिंग मिशन है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि जो सैंपल कलेक्ट करेगा कहाँ से? फोबोस से, जो मून का है। तो वहाँ जाकर सैंपल कलेक्ट करने का। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्टिन मून एक्सप्लोरेशन मिशन किसका है? तो ये जापान का। ये यही ज़्यादा आएगा, पूछेगा तो पूछेगा, कंट्री 4 दे देगा, उसमें आपको जापान टिक करना है। मैट एक R221 है, R21 है। और मैट्रिक्स M एक मलेरिया वैक्सीन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ आता है तो M से मलेरिया, M से मलेरिया, ये ध्यान रखिएगा। अब मलेरिया क्या है? तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम से होता है जो कि इन्फेक्ट करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, ये करता है इनफैक्ट। ग्रेविटी बैटरी क्या आती है? इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइस है, ये ध्यान रखिए। वो लिफ्ट विफ्ट करके बनता है, ये ध्यान रखिएगा ग्रेविटी बैटरी। अब ग्रीन अमोनिया अब हम लोग इजिप्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। दे देगा कि करंट अफेयर्स था ये कि ग्रीन अमोनिया कहाँ से भारत इंपोर्ट कर रहा है? तो ये इजिप्ट से कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और अमोनिया अमोनिया का यूज क्या होता है ना? तो फर्टिलाइजर बनाने में होता है, NH3। हम लोग कल्चर देख लेते हैं। रानी दुर्गावती, अब इनका 500वां बर्थ एनिवर्सरी था, वीरांगना रानी दुर्गावती का, अभी सेलिब्रेट किया गया है। तो एग्ज़ाम में आया कि इनका 500वां सेलिब्रेट किया था दुर्गावती। मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं बता देता हूँ क्योंकि लंबा लेक्चर खींचेगा, ये प्रीलिम्स के लिए है तो मैं इसलिए जा नहीं रहा हूँ। अरुणाचल याक चुपरी, छुपरी छुपी सॉरी छुपी, ये याक मिल्क प्रोडक्ट है। ये इसे GI टैग दिया गया है अभी, ये ध्यान रखिएगा। GI टैग पूछता है तो ये GI टैग दिया गया है, अरुणाचल का है याक। फिर याक का जो मिल्क प्रोडक्ट है, दे दिया कि अभी रिसेंटली ये याक मिल्क प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया, वो किस स्टेट से है? और ऑप्शन में आपको 4 रहेगा तो फिर अरुणाचल करना, ये ध्यान रखिए अरुणाचल से। अभी 53rd दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो वाहिदा रहमान जी को दिया गया है।
अब ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के लिए। हम लोग लास्ट देख लेते हैं, एक पीएम स्वनिधि स्कीम है। पीएम स्वनिधि स्कीम जो पीएम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। अब ये किसका स्कीम है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब महुआ मिनिस्ट्री हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। अब इसमें क्या है कि क्रेडिट स्कीम है, मतलब माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, जहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है, मतलब पैसे दिया जाता है लोन के लिए। अब ये क्या होता है? कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल दिया जाता है, जैसे कि 10,000 पहला साल दिया गया, उसके बाद फिर 20,000, फिर 50,000 दिया जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। अगर लोन रीपेमेंट हो रहा है तो ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हर मंथ 2 स्कीम 3 स्कीम कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ आपका मंथ, मतलब आपका पूरा, आप ऐसे देखें ना, 12 मंथ का हम लोग कवर कर रहे हैं और हर मंथ 1 की 2 या 3 स्कीम कवर कर रहे हैं, तो आपका वैसे ही 30 से 40 स्कीम कवर हो जाएगा। तो आपका स्कीम भी सारा कवर हो जाएगा, रिपोर्ट्स भी सारा, और मिलिट्री जो जो जितना भी आता है एग्ज़ाम में सारा कवर हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग लास्ट में मैप, अब जैसे अक्टूबर वाले में मैंने सिर्फ नेशनल का मैप कवर किया है। नवंबर से थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा होगा और हम लोग वर्ल्ड मैप भी कवर करेंगे, जो भी वर्ल्ड न्यूज़ में रहा है, क्योंकि बीपीएससी पूछता है, 1-2 क्वेश्चन वो पूछ देता है वैसा ही, जो भी न्यूज़ में रहता है वहाँ से। और उसके साथ साथ हम लोग एक मैप और कवर कर लें, जैसे वाइल्ड लाइफ स्फेयर या फिर बायोस्फेयर या फिर टाइगर रिजर्व, ऐसा करके कुछ मैप वैप में कवर कर लेंगे 8-10। तो मंथली के साथ साथ आपका 10 सेकंड या 20-30 सेकंड में वो हो जाएगा। जैसे धोदो विलेज है, गुजरात में है ये, ध्यान रखिएगा। मुलुगुन डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखिए, पीएम अनाउंस किए हैं। वीओसी पोर्ट जो कि ग्रीन अमोनिया, अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, तमिलनाडु जो इजिप्ट से आया था फर्स्ट टाइम, ये ध्यान रखिएगा। कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। मिलक रिवर नागालैंड में है। अभी एक फिश जो प्रजाति वो मिला है, वो ध्यान रखिएगा। जो कंवर ताल लैक, ये वेटलैंड है, ये यहाँ नहीं, एक्चुअली मुंगेर में, ये यहाँ होना चाहिए था। कवरताल वेटलैंड, ये वेटलैंड भी है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, एक रामसर साइट भी है ये, एक सेकेंड, ये रामसर साइट भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। कवरताल जो है ये रामसर साइट है, बिहार में ही है अपना, मुंगेर में, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, PYQ पूछा भी है। तो आज का हम लोग का ख़त्म होता है लेक्चर यहीं पे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लेक्चर को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि हम लोग क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और किस टॉपिक पे नया लेक्चर लाए। आप कमेंट में बताइए कि क्या नया लेक्चर लाए, हम लोग वैसे ही करके पूरा कवर कर रहे हैं। आपको इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप उस लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं PDF। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, टेलीग्राम से जुड़िए, आपको लेक्चर PDF सब वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग अस अगेन, थैंक यू सो मच।